साल 2038 में यंजिंग हाई स्कूल की शानदार बिल्डिंग दिखाई देती है, जहां स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल की खिड़की के बाहर एक पीली चिड़िया पेड़ की डाल पर बिल्कुल शांत बैठी है, जबकि अंदर क्लासरूम का माहौल कुछ ही पलों में बदलने वाला है। एक उल्लू उड़ता हुआ दिखाई देता है, और तभी बैकग्राउंड से किसी की तेज आवाज गूंजती है, चेन युआन, क्या तुम फिर से सो रहे हो? क्लासरूम में टीचर गुस्से से चिल्ला रहा है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और चेन युआन मॉक टेस्ट के दौरान आराम से सो रहा है। मस्कुलर टीचर गुस्से में चेन युआन की तरफ उंगली करके उसे घूरता है, जैसे अब उसकी नींद किसी भी कीमत पर बचने वाली नहीं। लेकिन चेन युआन आंखें बंद किए गहरी नींद में पड़ा है, यहां तक कि उसके मुंह से नींद वाला बुलबुला भी बाहर निकला हुआ है। टीचर की आवाज से आखिरकार उसकी हल्की नींद टूटने लगती है, और उसके मुंह का बुलबुला भी फूटने वाला है। टीचर का गुस्सा अब पूरी तरह बेकाबू हो जाता है, उसकी नसें और मसल्स तन जाती है, और वह चेन युआन पर बरस पड़ता है। इतना कहते ही टीचर का विशाल मस्कुलर हाथ चेन युआन की तरफ बढ़ता है, अब उसे जबरदस्ती उठाने का समय आ चुका है। टीचर पूरी ताकत से गरजता है, मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा था, ए ना। अगले ही पल टीचर चेन युआन को इतनी ताकत से उछाल देता है कि वह सीधे हवा में उड़ जाता है, और बाकी स्टूडेंट्स डरकर पीछे हट जाते हैं। हवा में उड़ता चेन युआन अब सीधा एक बड़ी ड्रम जैसी पावर टेस्टिंग मशीन की तरफ जा रहा है। अगले ही पल चेन युआन पूरी ताकत से उस पावर टेस्टिंग मशीन से जा टकराता है, और जोरदार टक्कर पूरे माहौल को हिला देती है। मशीन की नीली होलोग्राफिक स्क्रीन अचानक उसका रिजल्ट दिखाती है, पावर 233। चेन युआन मशीन के नीचे बेजान पड़ा है, और आसपास मौजूद लोग उसका स्कोर देखकर हैरान है, आखिर 233 पावर कोई मामूली नंबर नहीं है। मस्कुलर टीचर आराम से अपनी कलाई घुमाता है, और आसपास के स्टूडेंट्स उसकी ताकत देखकर दंग है। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास भी ऐसी ताकत होती, तो कॉलेज में जाना कितना आसान होता। स्टूडेंट्स आपस में बताते हैं कि उनके सभी टीचर्स मार्शल आर्टिस्ट हैं, जबकि उन्हें खुद मार्शल अप्रेंटिस बनने के लिए कॉलेज जाने का इंतजार करना पड़ेगा। अब सबकी चिंता चेन युआन की तरफ जाती है, क्योंकि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी वह जमीन से उठने का नाम नहीं ले रहा। चेन युआन का क्लोज अप दिखाई देता है, और स्टूडेंट्स आपस में कहते हैं कि वह इन दिनों जरूरत से ज्यादा सो रहा है, और उसकी हालत भी काफी खराब लग रही है। टीचर जाते जाते आदेश देता है कि जैसे ही चेन युआन उठे, उससे मैदान के 100 चक्कर लगवाए जाए। कुछ स्टूडेंट्स स्टाफ रूम के बंद दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर की स्थिति देखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी 2 लोगों के कदम दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे चेन युआन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में एक लड़का और एक लड़की चेन युआन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ये माँ योजाई और लियू रुयान है, और माँ योजाई चेन युआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह शायद उससे बेहतर स्कोर न ला पाने की शर्मिंदगी में मरने का नाटक कर रहा है। माँ योजाई टेस्टिंग मशीन पर जोरदार लात मारकर चेन युआन को ताना देता है, कभी क्लास का टॉप स्टूडेंट अब एक लूजर बन चुका है। मशीन की स्क्रीन पर माँ योजाई का स्कोर चमकता है, पावर 132, और क्लास के स्टूडेंट्स इस नंबर को देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ योजाई और लियू रुयान आत्मविश्वास से खड़े हैं, जबकि आसपास के स्टूडेंट्स चेन युआन के पुराने रिकॉर्ड की चर्चा करते हैं। उसका स्कोर कभी 30 से ऊपर नहीं गया था, जबकि माँ योजाई अमीर भी है और ताकतवर भी। माँ योजाई अपनी महंगी सप्लीमेंट्स और मार्शल आर्ट्स ट्यूटर का जिक्र करते हुए रुयान को घर चलने के लिए कहता है। दोनों का लक्ष्य छिंगपेई मार्शल आर्ट्स अकादमी में पास होना है। लियू रुयान जमीन पर पड़े चेन युआन को तिरस्कार से देखती है, और उससे कहती है कि अब उसे अपनी असलियत का सामना कर लेना चाहिए। ऊपर से देखने पर चेन युआन अकेला और बेसुध जमीन पर पड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। एक गंदे पाइप से पानी की बूंद सीधे चेन युआन की आंख के पास गिरती है, और वह अचानक जाग जाता है। पास से एक चूहा भी भागता हुआ निकल जाता है। चेन युआन झटके से उठ बैठता है, और खुद को एक गंदी और बदहाल जगह में पाकर सोचता है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या? अचानक उसके कंधे में तेज दर्द उठता है, और वह घबराकर सोचता है कि आखिर यह दर्द कहाँ से आ रहा है। अपने कंधे को देखते ही उसकी नज़र एक बड़े और गहरे घाव पर पड़ती है, और उसे याद आता है कि यह वही जॉम्बी वाला काटने का निशान है। चेन युआन घबराकर समझने लगता है कि अगर यह घाव अभी भी मौजूद है, तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। वह धीरे धीरे उस सच्चाई को समझ जाता है, और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। टूटे फूटे कमरे में बैठा चेन युआन निराश होकर समझ जाता है कि उसका शक सही था, वह फिर से उसी दूसरी दुनिया में लौट आया है। वह अपने हाथों को ध्यान से देखता है,
और याद करता है कि पिछले एक हफ्ते से वह लगातार दूसरी दुनिया में जाने के सपने देख रहा था, लेकिन इस बार सब कुछ जरूरत से ज्यादा असली लग रहा है। थकान से झुकते हुए वह जमीन पर पड़ा लोहे का पाइप उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस अजीब दुनिया में उसे कम से कम एक हथियार की जरूरत है। आखिरकार वह लोहे के पाइप को मजबूती से पकड़ लेता है, और अब उसके हाथ में खुद को बचाने के लिए एक सहारा मौजूद है। पाइप हाथ में लेकर वह कमरे की टूटी हुई खिड़की की तरफ बढ़ता है, शायद बाहर का नज़ारा उसे बता सके कि वह आखिर कहाँ आ गया है। खिड़की से बाहर देखते ही चेन युआन घबराकर सोचता है कि वह आखिर इस दुनिया में कहाँ पहुंच गया है। बाहर पूरा शहर तबाह हो चुका है, इमारतें जल रही है, और सड़कों पर अनगिनत ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, मानो पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो। खंडहरों के बीच उन ज़ॉम्बीज के डरावने चेहरे दिखाई देते हैं, और इस नज़ारे को देखकर चेन युआन की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह हैरानी और निराशा से सोचता है कि यह तो किसी वीडियो गेम की पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया जैसी लग रही है। क्या धरती सच में खत्म हो चुकी है? उसे पिछली बार की घटना याद आती है, जब वह भूख से परेशान होकर खाने की तलाश में बाहर निकला था और हॉलवे में उसका सामना एक ज़ॉम्बी से हुआ था। वह याद करता है कि कैसे अपनी जान बचाकर भागते समय ज़ॉम्बी ने उसके कंधे का एक हिस्सा काट लिया था, और वही घाव अब भी उसके शरीर पर मौजूद है। चेन युआन थककर दीवार से टिककर बैठ जाता है और सोचता है कि यहाँ सोने पर वह वापस अपनी असली दुनिया में चला जाता है, लेकिन असली समस्या अभी भी बाकी है। उसे याद आता है कि असली दुनिया में वह कितना भी खाना खा ले, उसका असर इस दुनिया के शरीर तक नहीं पहुंचता, इसलिए यहाँ लौटते ही उसकी भूख फिर से शुरू हो जाती है। वह अपना पेट पकड़कर दर्द से कराहता है, क्योंकि अगर उसे जल्दी खाना नहीं मिला, तो वह सच में भूख से मरने की कगार पर पहुंच जाएगा। तभी उसे अपने पास एक पैकेट में पुराना और गंदा क्रैकर मिल जाता है, और इस वक्त यह छोटा सा बिस्किट भी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। वह याद करता है कि कंधे के घायल होने के बाद उसने जागते रहने की पूरी कोशिश की थी ताकि इस दुनिया में वापस न आए, लेकिन थकावट ने आखिरकार उसे हरा दिया। उसे यह भी समझ आ चुका है कि जैसे जैसे इस दुनिया में उसका घाव और थकावट बढ़ती है, असली दुनिया में उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है, और अगर वह यहाँ मर गया तो शायद वहाँ भी नहीं बचेगा। यही सोचकर चेन युआन फैसला करता है कि अब उसे कुछ करना ही होगा, और वह उस गंदे क्रैकर को चबाकर खा जाता है। वह दरवाजे की दरार से बाहर हॉलवे में झांकता है, जहां अंधेरे के बीच कोई खतरनाक चीज घूम रही है। हॉलवे में एक भयानक ज़ॉम्बी घूम रहा है, और चेन युआन समझ जाता है कि आज उसे किसी भी हालत में इसे खत्म करना होगा। वह दरवाज़ा खोलता है और लोहे के पाइप को कसकर पकड़ लेता है। अब यह उसके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। चेन युआन अंधेरे कमरे से बाहर निकलकर ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ता है, और उसके चेहरे पर पहली बार डर से ज्यादा लड़ने का इरादा दिखाई देता है। वह तेजी से ज़ॉम्बी पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी भी उसकी मौजूदगी भांपकर उसकी तरफ मुड़ जाता है। ज़ॉम्बी भयानक दहाड़ के साथ अपनी चमकती आंखों से चेन युआन पर हमला कर देता है। चेन युआन आखिरी पल में पीछे हटकर उसके हमले से बच जाता है, और ज़ॉम्बी का वार खाली चला जाता है। ज़ॉम्बी का हाथ उसके चेहरे के बेहद करीब से गुजरता है, और चेन युआन एक खतरनाक हमले से बाल बाल बचता है। वह तुरंत नीचे झुककर ज़ॉम्बी के बगल से तेजी से निकलता है और उसके पीछे पहुंचने की कोशिश करता है। चेन युआन हवा में छलांग लगाकर ज़ॉम्बी के पीछे पहुंचता है, और उसी पल सिस्टम उसकी पावर 135 दिखाता है। वह पूरी ताकत और गुस्से के साथ हमला करते हुए गरजता है, मर जा। लोहे का पाइप सीधे ज़ॉम्बी के सिर पर जा लगता है, और वार के साथ ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। चेन युआन थककर जोर जोर से सांस लेने लगता है, और सिस्टम उसकी माइंड स्टेट 208 दिखाता है। वह मरे हुए ज़ॉम्बी के शरीर के ऊपर पैर रखकर खड़ा होता है, और उसके चेहरे पर पहली जीत का आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसे हैरानी होती है कि लड़ाई उसकी उम्मीद से कहीं आसान रही, और वह सोचता है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम में भी वह इतनी ताकत इस्तेमाल कर पाता, तो किसी अच्छे स्कूल में जाना आसान होता। तभी उसकी नज़र किसी चमकती चीज पर पड़ती है। मरे हुए ज़ॉम्बी के शरीर से एक हरा चमकता हुआ क्रिस्टल बाहर गिरा हुआ है, और चेन युआन की नज़र तुरंत उस पर टिक जाती है। वह हरे क्रिस्टल को उठाकर हैरानी से देखता है, और सोचता है कि आखिर यह अजीब चीज है क्या। वह क्रिस्टल को सूंघता है और महसूस करता है कि उसमें से एक अजीब लेकिन बेहद अच्छी महक आ रही है, साथ ही उसके अंदर किसी खास तरह की ऊर्जा भी महसूस हो रही है। चेन युआन क्रिस्टल को अपने मुंह के पास ले जाता है, और उसे महसूस होता है कि उसका शरीर खुद इस चीज के लिए तरस रहा है। अचानक क्रिस्टल उसके हाथ से गायब होकर सीधे उसके मुंह में चला जाता है, और चेन युआन घबराकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है।
क्रिस्टल निगलते ही उसके पूरे शरीर में तेज दर्द और जलन फैल जाती है, उसकी नसें हरी रोशनी से चमकने लगती है और वह दर्द से चीख उठता है। कुछ देर बाद दर्द शांत होने लगता है और चेन युआन हांफते हुए अपनी सांसों को संभालता है। उसके कंधे का गहरा जॉम्बी वाला घाव हरी रोशनी के साथ तेजी से भरने लगता है और कुछ ही पलों में पूरी तरह ठीक हो जाता है। चेन युआन अपने शरीर में फैलती नई ताकत को महसूस करता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि उसे अपने अंदर ऊर्जा की लहरें महसूस हो रही है। तभी उसकी नज़र मरे हुए जॉम्बी के पास हवा में बन रहे एक हरे चमकते क्यूब पर पड़ती है और वह हैरानी से उसे देखने लगता है। वह पारदर्शी हरे क्यूब को उंगली से छूता है और तुरंत समझ जाता है कि शायद यह कोई पॉकेट डायमेंशन है। क्यूब के बारे में उसे एक अजीब सी स्वाभाविक समझ महसूस होती है, यह उसका अपना पॉकेट डायमेंशन है और इसका आकार लगभग 1 क्यूबिक मीटर है। नई ताकत मिलने के बावजूद उसकी सबसे बड़ी समस्या अभी भी भूख है, क्योंकि क्रिस्टल कोर खाने से उसकी ताकत बढ़ी है, लेकिन शरीर अब और तेजी से ऊर्जा खर्च कर रहा है। चेन युआन आगे बढ़ते हुए सोचता है कि अगर उसे जल्द कुछ खाने को नहीं मिला, तो वह फिर भूख से मर सकता है, और इस बिल्डिंग में पहले ही सब कुछ साफ किया जा चुका है। अचानक अंधेरे में उसे कुछ दिखाई देता है और वह रुककर हैरानी से उस तरफ देखने लगता है। जमीन पर पड़ी एक लाश के हाथ में उसे सोने की अंगूठी दिखाई देती है और वह सोचता है कि इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में सोना और गहने किसी कबाड़ से ज्यादा काम के नहीं। चेन युआन सोचता है कि वैसे भी इस दुनिया में इस अंगूठी को बेचकर कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है, शायद इस अंगूठी को दूसरी दुनिया में ले जाया जा सकता है। वह नीचे झुककर लाश के हाथ से अंगूठी निकालने की कोशिश करता है और उसके दिमाग में एक नई संभावना आकार लेने लगती है। अंगूठी हाथ में आते ही वह अपना हरा पॉकेट डायमेंशन खोलता है और समझ जाता है कि अब यह चीज उसके लिए बेकार नहीं रही। सोने की अंगूठी सुरक्षित तरीके से उस हरे पॉकेट डायमेंशन के अंदर चली जाती है और चेन युआन की योजना काम करती दिखाई देती है। कुछ ही पलों बाद हरा डायमेंशन क्यूब हवा में घुलकर गायब हो जाता है, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। असली दुनिया में चेन युआन की आंखें खुलती है और वह तुरंत अपना हाथ उठाकर पॉकेट डायमेंशन को हवा में प्रकट कर देता है। क्यूब खुलते ही वही सोने की अंगूठी उसके हाथ में गिरती है और अब उसके सामने उसकी सबसे बड़ी खोज का सबूत मौजूद है। अंगूठी को देखकर चेन युआन की आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी योजना सच में काम कर गई। वह जमीन पर बैठकर अंगूठी को ध्यान से देखता है और खुद से कहता है, यह सच में काम कर गया। चेन युआन खुशी से मुस्कुराता है, उसके एक हाथ में अंगूठी है और दूसरे में पॉकेट डायमेंशन, अब उसे दूसरी दुनिया से चीजें असली दुनिया में लाने का रास्ता मिल चुका है। अचानक चेन युआन तेजी से उठता है, जैसे उसके दिमाग में अब एक ही विचार घूम रहा हो, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। वह क्लासरूम की खिड़की खोलकर बाहर कूदने लगता है और सोचता है कि अपोकैलिप्स में बेकार समझी जाने वाली चीजें उसकी दुनिया में असली नकदी बन सकती है। वह स्कूल की बिल्डिंग से हवा में छलांग लगाकर खुशी से चिल्लाता है, अब वह अमीर होने वाला है। नीचे जमीन पर पहुंचते ही वह बिल्कुल सुपरहीरो जैसी परफेक्ट लैंडिंग करता है और उसके चेहरे पर जबरदस्त उत्साह दिखाई देता है। चेन युआन सड़क पर पागलों की तरह हंसते हुए दौड़ रहा है, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद अंगूठी अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दौड़ते दौड़ते वह एक शानदार एंटीक और ज्वेलरी दुकान के दरवाजे पर पहुंचता है और अचानक रुक जाता है। दुकान के अंदर जाकर वह मैनेजर को अंगूठी दिखाता है और पूछता है कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है। मैनेजर मैग्नीफाइंग लेस लगाकर अंगूठी को ध्यान से देखता है और बताता है कि सोने का वजन थोड़ा कम है, लेकिन उसमें लगा डायमंड बेहद दुर्लभ है। मैनेजर अंगूठी की कीमत 3,50,000 युआन बताता है और यह सुनते ही चेन युआन की आंखें और मुंह हैरानी से खुल जाते हैं। चेन युआन चालाकी से कीमत बढ़ाने के लिए नाटक करता है और कहता है कि उसे थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए, शायद उसे दूसरी दुकानों पर भी कीमत पता कर लेनी चाहिए। मैनेजर उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, आखिर इतना अच्छा ग्राहक हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। आखिरकार सौदा फाइनल हो जाता है और चेन युआन खुशी खुशी दुकान से बाहर निकलता है, जबकि मैनेजर उसे दोबारा आने की उम्मीद जताता है। चेन युआन मोबाइल की स्क्रीन देखता है, जहां बैंक का मैसेज चमक रहा है, जमा राशि 4 लाख युआन। इतनी बड़ी रकम देखकर चेन युआन खुशी के मारे पागलों की तरह हंसने लगता है, आखिर उसके हाथ पहली बार इतना पैसा आया है। वह सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि अपोकैलिप्स में बेकार समझी जाने वाली कोई चीज असली दुनिया में इतनी महंगी बिक सकती है, और अमीर होने का एहसास सच में शानदार है। अब जब पैसों की चिंता नहीं रही, चेन युआन सोचने लगता है
कि आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तभी उसकी नज़र बाहर चमकते मसाज और सोना के नियॉन बोर्ड पर पड़ती है और वह सोचता है कि अब पूरी तरह आराम किया जाए। इसके बाद उसकी नज़र एक चमकते हुए बार के बोर्ड पर पड़ती है और वह कुछ पल के लिए उस तरफ भी देखता है। लेकिन आखिरकार उसकी सबसे बड़ी जरूरत जीत जाती है। एक विशाल फूड स्ट्रीट के सामने खड़ा चेन युआन दोनों हाथ फैलाकर ऐलान करता है कि आज वह सब खाएगा जिसके लिए वह इतने समय से तरस रहा था। वह एक के बाद एक कई स्टॉल से खाना ऑर्डर करने लगता है। स्ट्यूड पिग ट्रॉटर्स, चिकन जांग, चाइनीज क्रेप्स और ढेर सारे मीट बन्स। उसे इस वक्त सब कुछ चाहिए। फूड स्ट्रीट पर दो लोगों के पैरों का क्लोज अप दिखाई देता है जो उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां चेन युआन मौजूद है। माँ योजाई और लियू रुयान बाहर आते हुए वहां की सर्विस की तारीफ कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल आराम से आगे बढ़ रहे हैं। तभी माँ योजाई की नज़र अचानक सामने पड़ती है और वह हैरानी से रुक जाता है। फूड कोर्ट में आराम से खाना खाते चेन युआन को देखकर माँ योजाई ताना मारता है, आखिरकार तुम नींद से जाग ही गए। लियू रुयान भी चेन युआन को देखकर चिढ़ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह दोबारा उसी से टकरा गई। लेकिन चेन युआन दोनों को पूरी तरह इग्नोर करता है और स्टॉल वाले से अपना खाना पैक करने के लिए कहता है। माँ योजाई उसके पास आकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसके जैसे भिखारी के लिए स्टेक या स्पिरिट बीस्ट मीट सिर्फ सपना है। चेन युआन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आराम से अपना मीट स्क्यूअर खाता रहता है, जैसे सामने खड़ा माँ योजाई उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। माँ योजाई एक चमकती ऑरेंज न्यूट्रिएंट फ्लूइड की ट्यूब निकालकर अपनी अमीरी का दिखावा करता है और बताता है कि एक बोतल की कीमत 2000 युआन है। वह वही महंगी बोतल लियू रुयान को गिफ्ट करता है और गर्व से बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को भी ऐसी महंगी चीजें देता है। माँ योजाई चेन युआन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसी चीजें उसके लिए किसी परियों की कहानी जैसी है, लेकिन चेन युआन अब भी बेपरवाह होकर खाना खा रहा है। लियू रुयान महंगी बोतल हाथ में लेकर चेन युआन को नीचा दिखाती है और साफ कर देती है कि वह उसके साथ सिर्फ ऐसी चीजों के लिए डेटिंग नहीं कर रही। दोनों एक दूसरे के करीब आकर मीठी बातें करने लगते हैं और चेन युआन उन्हें देखकर अंदर ही अंदर सोचता है कि ये दोनों कितने घिनौने हैं। माँ योजाई बताता है कि पास में न्यूट्रिएंट शॉप है और कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी के लिए उसे कुछ बोतलें खरीदनी है। तभी माँ योजाई की नज़र फिर चेन युआन पर पड़ती है, क्योंकि वह अचानक उनकी बातों से दूर जाकर दुकान की तरफ बढ़ चुका है। चेन युआन बिना किसी हिचकिचाहट के लग्जरी न्यूट्रिएंट शॉप के दरवाजे तक पहुंचता है और अंदर चला जाता है, जबकि पीछे से माँ योजाई हैरान होकर सोचता रह जाता है कि वह कब से निकल गया। दुकान के अंदर सेल्सगर्ल चेन युआन का स्वागत करती है और पूछती है कि वह क्या खरीदना चाहता है। चेन युआन शांत आवाज में न्यूट्रिएंट फ्लूइड खरीदने की बात करता है। दुकान का इंटीरियर बेहद भव्य है, बीच में बड़ा झूमर लटका है और हर तरफ महंगे न्यूट्रिएंट फ्लूइड रखे हुए हैं। माँ योजाई दुकान के अंदर आते ही चेन युआन का मजाक उड़ाते हुए हंसता है। उसे विश्वास नहीं होता कि चेन युआन यहाँ न्यूट्रिएंट फ्लूइड खरीदने आया है। सेल्सगर्ल चेन युआन को 3 अलग अलग स्तर की बोतलें दिखाती है, जिनकी कीमत 1000, 2000 और 3000 युआन है। सेल्सगर्ल समझाती है कि कीमत जितनी ज्यादा होगी, प्रभाव भी उतना ही बेहतर होगा और फिर चेन युआन से पूछती है कि उसे कौन सा चाहिए। पीछे खड़ा माँ योजाई फिर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि पूरी जिंदगी की बचत खर्च करने के बाद भी शायद चेन युआन सबसे सस्ती बोतल नहीं खरीद पाएगा। लियू रुयान भी आगे आकर चेन युआन को समझाने के बहाने नीचा दिखाती है और कहती है कि शरीर का संविधान बदलने के लिए कम से कम 3 बोतलें चाहिए। लियू रुयान चेन युआन की शर्ट की आस्तीन पकड़ लेती है, जैसे उसे इस दुकान से बाहर ले जाना चाहती हो। वह चेन युआन को घृणा से देखकर कहती है कि उसे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐसी जगह नहीं जहां उसके जैसा कोई आसानी से आ सके। चेन युआन झटके से अपना हाथ छुड़ा लेता है और साफ कहता है, मुझे मत छुओ, जिससे रुयान पीछे लड़खड़ा जाती है और माँ योजाई तुरंत उसे पकड़ लेता है। माँ योजाई गुस्से में चेन युआन पर चिल्लाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन चेन युआन दोनों को पूरी तरह इग्नोर करता है और शांत आवाज में सेल्सगर्ल से कहता है कि जब वह यहाँ आ ही गया है तो सबसे महंगा वाला दे दो, बल्कि 100 बोतलें दे दो। सेल्सगर्ल के चेहरे पर अचानक हैरानी छा जाती है। उसके मुंह से बस एक सवाल निकलता है, क्या? पूरे स्टोर में सन्नाटा छा जाता है और लोग मुड़कर चेन युआन को देखने लगते हैं, जबकि माँ योजाई भी अविश्वास में 100 बोतलें दोहराता है। माँ योजाई हिसाब लगाकर बताता है कि टॉप टियर न्यूट्रिएंट फ्लूइड की 100 बोतलों की कीमत पूरे 3 लाख युआन होगी, लेकिन चेन युआन का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। माँ योजाई फिर उसे भिखारी कहकर ताना देता है और पूछता है
कि सरकारी सब्सिडी वाले घर में रहने वाला उसके जैसा लड़का 3 लाख युआन का न्यूट्रिएंट फ्लूइड कैसे खरीद सकता है। चेन युआन तीखी नज़र से लियू रुयान को देखकर कहता है कि वह उसे बीमार करती है, इसलिए उससे ऐसे बात न करे जैसे वह उसे जानती हो। सेल्स गर्ल थोड़ी घबराते हुए पूछती है कि पेमेंट कैसे किया जाएगा, और चेन युआन बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ एक शब्द कहता है, कार्ड। सेल्स गर्ल पेमेंट मशीन पर चेन युआन का कार्ड स्कैन करती है और कुछ ही सेकंड बाद मशीन से पेमेंट की पुष्टि हो जाती है। पेमेंट सफल होते ही माँ योजाई और लियू रुयान के चेहरों पर ऐसा सदमा छा जाता है जैसे 3 लाख युआन का पूरा वजन अचानक उनके सिर पर गिर गया हो। स्टोर का मैनेजर खुद बाहर आता है, चेन युआन को रसीद देता है और बताता है कि उसकी 100 बोतलें जल्द डिलीवर कर दी जाएंगी, साथ ही अब वह वीआईपी सदस्य भी बन चुका है। माँ योजाई कोने में पसीना पसीना होकर सोचता है कि आखिर चेन युआन के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। लियू रुयान भी घबराकर सोचती है कि क्या चेन युआन शुरू से ही गुप्त रूप से अमीर था। माँ योजाई खुद को समझाता है कि शायद चेन युआन को यह पैसा ब्लैक मार्केट या किसी गलत काम से मिला है, लेकिन अभी उसके लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माँ योजाई और लियू रुयान शर्मिंदगी में दुकान से निकल जाते हैं, जबकि पीछे से सेल्स गर्ल फिर भी मुस्कुराकर कहती है कि वह दोबारा उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। रात के समय चेन युआन अपने सस्ते और जर्जर अपार्टमेंट में वापस आता है और उसके कमरे के अंदर से हरी रोशनी चमक रही है। चेन युआन अपने 1 क्यूबिक मीटर के पॉकेट डायमेंशन में मीट बंस, ताज़ा मीट, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी जैसी जरूरी चीजें जमा कर रहा है। पॉकेट डायमेंशन अब पूरी तरह भर चुका है और चेन युआन बिस्तर पर बैठकर राहत की सांस लेता है, आखिर उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। वह खुश होकर सोचता है कि पानी, खाना, सप्लीमेंट्स, दवाई और यहाँ तक कि कुल्हाड़ी भी उसने जमा कर ली है, लेकिन इतनी चीजों को 1 क्यूबिक मीटर में फिट करना आसान नहीं था। तैयारी पूरी होने के बाद वह हरे पॉकेट डायमेंशन को वापस अपने अंदर समा लेता है। चेन युआन शांति से बिस्तर पर लेटता है और सोचता है कि इतनी तैयारी के बाद अपोकैलिप्स में जिंदा रहना अब शायद काफी आसान होगा। आंखें बंद करते हुए वह खुद को दोबारा उस दुनिया में जाने के लिए तैयार करता है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देता है। अगले ही पल उसकी आंखें खुलती है और वह वापस उसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया के सोफे पर मौजूद है। वह उठकर बैठता है और अपने हाथों को देखकर खुश होता है, क्योंकि इस शरीर में रात भर की अच्छी नींद लेने के बाद उसे पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा महसूस हो रहा है। तभी उसके पेट से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है और उसे तुरंत याद आता है कि इस दुनिया में लौटते ही उसकी भूख भी वापस आ गई है। चेन युआन अपना हाथ आगे करता है और डायमेंशनल स्पेस को बुलाता है, जिसके साथ हरा बॉक्स हवा में प्रकट हो जाता है। बॉक्स खुलते ही पानी, कोला, मीट बंस और ताज़ा खाना सोफे पर गिरने लगता है और चेन युआन समझ जाता है कि उसकी तैयारी सच में काम कर रही है। वह खुशी से खाना उठाकर खाने लगता है और अब उसके सामने भूख मिटाने के लिए भरपूर खाना मौजूद है। चेन युआन मीट और खाना चबा चबाकर खाता है और कोला भी गटकता जाता है, जैसे लंबे समय बाद उसे असली राहत मिली हो। उसे याद आता है कि कुछ समय पहले वह भूख से मरने की कगार पर था और इतना कमजोर हो गया था कि उसकी हड्डियां तक दिखाई देने लगी थीं। लेकिन अब उसके पास भरपूर मीट, कोला और फल है, और इस वक्त उसे इससे ज्यादा खुशी किसी चीज से नहीं हो सकती। पेट भरने के बाद चेन युआन सोफे पर आराम से लेट जाता है और संतुष्टि के साथ राहत की सांस लेता है। लेटे लेटे अचानक उसकी नज़र पास पड़ी चीजों पर जाती है और वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसकी नज़र सोफे पर रखी 2 महंगी पीली न्यूट्रिएंट फ्लूइड की बोतलों पर पड़ती है और वह सोचता है कि क्यों न इन्हें भी आजमाया जाए। वह 3000 युआन वाली न्यूट्रिएंट फ्लूइड की बोतल उठाता है और याद करता है कि असली दुनिया में इसका असर उसके शरीर पर बहुत मामूली था, लेकिन यहाँ शायद कहानी अलग हो सकती है। वह बोतल का ढक्कन खोलकर पूरा न्यूट्रिएंट फ्लूइड एक ही बार में गटक जाता है। न्यूट्रिएंट फ्लूइड शरीर में जाते ही उसकी आंखें चमक उठती है और उसके पूरे शरीर से जबरदस्त ऊर्जा की लहर बाहर निकलती है। चेन युआन अपनी नई ताकत को महसूस करता है और उसकी मुट्ठियां कस जाती है। उसे लगता है जैसे पावर उसके पूरे शरीर के अंदर से उमड़ रही हो। नई ताकत को परखने के लिए वह पूरी ताकत से हवा में एक मुक्का मारता है। मुक्के के साथ इतनी जबरदस्त ताकत निकलती है कि हवा में एक बड़ा शॉकवेव पैदा होता है और आसपास का माहौल तक हिल जाता है। चेन युआन खुद इस नतीजे से हैरान है। लगातार भूख और तनाव से कमजोर हुआ उसका शरीर अब अचानक पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रहा है, इसलिए वह थोड़ा और पीने का फैसला करता है। जमीन पर खाली बोतलें पड़ी है, जबकि चेन युआन अब एक कुल्हाड़ी और लोहे का पाइप हाथ में लेकर खड़ा है। उसे अभी अपनी सटीक पावर मापने की मशीन नहीं मिली है, लेकिन उसे लगता है
कि उसकी ताकत कम से कम 20 तो होगी। वह सोचता है कि शायद उसकी क्षमता जागृत होने के कारण उसके शारीरिक आंकड़े भी बढ़ गए हैं। चेन युआन के चेहरे पर एक शैतानी और आत्मविश्वासी मुस्कान आ जाती है। अब वह अपनी नई ताकत को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुल्हाड़ी और पाइप लेकर वह कमरे से बाहर निकलता है और अपनी योजना पर आगे बढ़ने का फैसला करता है, जॉम्बीज का शिकार करना और उनके क्रिस्टल कोर इकट्ठा करना। चेन युआन बिल्डिंग के सबसे ऊपरी यानी 18वीं मंजिल पर पहुंचता है, जहां कई जॉम्बीज बेसुध होकर घूम रहे हैं। अचानक सभी जॉम्बीज अपनी चमकती पीली आंखों के साथ चेन युआन की तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। अंधेरे हॉलवे में जॉम्बीज को दूर एक इंसान का सिलहूट दिखाई देता है, जिसके दोनों हाथों में हथियार है। चेन युआन अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और जीभ निकालकर एक खूंखार मुस्कान देता है, आखिरकार उसे अपने शिकार मिल गए हैं। जॉम्बीज उसके निडर रवैये को देखकर कुछ पल के लिए कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यह इंसान उनसे डर क्यों नहीं रहा। अगले ही पल जॉम्बीज आक्रामक होकर जोरदार दहाड़ते हैं और एक साथ चेन युआन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। चेन युआन अपनी कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप को सामने क्रॉस करते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब उसका पहला काम पूरे टॉप फ्लोर को साफ करना है। फिर वह बिजली जैसी फुर्ती से जॉम्बीज के बीच घुसता है और उन पर हमला शुरू कर देता है, जबकि सिस्टम पर उसके आंकड़े चमकते हैं। पावर 195, स्पीड 172, एजिलिटी 180 और माइंड 250। अंधेरे हॉलवे में चेन युआन पूरी ताकत से जॉम्बी पर टूट पड़ा है। वह अपनी कुल्हाड़ी से एक के बाद एक जॉम्बी को मारकर गिरा रहा है। कुछ देर बाद चेन युआन थोड़ा गंभीर होकर पीछे देखता है और समझाता है, ये मेरी सोच से ज्यादा चालाक और खतरनाक है। इनकी स्पीड तेज है और इनके पंजों में जहर भी है। इनके सिर के अलावा इनकी कोई खास कमजोरी नहीं है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि तभी ऊपर और आसपास से कई नए जॉम्बी चेन युआन पर झपट पड़ते हैं। वह उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ये कभी थकते ही नहीं है। एक जॉम्बी का जहरीला पंजा चेन युआन के चेहरे के बिल्कुल पास से गुजरता है, लेकिन वह बड़ी आसानी से उसे चकमा दे देता है। उसके चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास है और वह मुस्कुराकर कहता है, लेकिन मुझे इसकी पहले से ही उम्मीद थी। चेन युआन तुरंत अपने हाथ में न्यूट्रिएंट फ्लूइड की बोतल पकड़ लेता है, फिर हवा में छलांग लगाकर एक जॉम्बी को जोरदार लात मारते हुए उसी समय बोतल से फ्लूइड पीने लगता है, ताकि लड़ाई के बीच उसकी ताकत और एनर्जी बनी रहे। चेन युआन दोनों हथियार हाथ में लेकर जमीन पर झुका हुआ है। उसके सामने न्यूट्रिएंट फ्लूइड की खाली बोतल और उसका ढक्कन जमीन पर गिरा हुआ है। चेन युआन का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ है, लेकिन उसकी सफेद चमकती आंखें और खतरनाक मुस्कान साफ दिखाई दे रही है। वह पूरे जोश में जॉम्बीज को ललकारते हुए कहता है, आओ मेरे पास। चेन युआन के जोरदार हमले से कई जॉम्बी बुरी तरह गिर रहे हैं और उनके शरीर से निकलने वाला गहरा काला खून हवा में चारों तरफ फैल रहा है। पूरा हॉलवे मारे गए जॉम्बीज से भर चुका है। लड़ाई खत्म हो चुकी है और चेन युआन अकेले ही पूरे फ्लोर के सभी जॉम्बीज को खत्म कर चुका है। अब वह थका हुआ जोर जोर से सांस ले रहा है। चेन युआन आखिरकार राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराता है। वह अपने हाथ में पकड़ी खाली न्यूट्रिएंट बोतल को देखकर संतुष्ट नजर आता है। चेन युआन एक लोहे की तिजोरी पर आराम से बैठा है और खाली बोतल को देखते हुए सोचता है, इसका असर तो कमाल का है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है। अगली बार मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या इसे सोडा कैन जितना बड़ा बनाया जा सकता है। चेन युआन तिजोरी के ऊपर रखी कई कीमती चीजों को देखता है और सोचता है, तो 18वें फ्लोर से मुझे ये सारी चीजें मिली है। कीमती सामान का पास से नजारा दिखाई देता है, जिसमें लाल डिब्बे में 2 बैंगनी कंगन, हरे जेड के लॉकेट और एक चमकती हुई नीली मूर्ति है। चेन युआन सोचता है, मुझे नहीं पता ये सब असली है या नहीं, लेकिन इन्हें अपने साथ वापस ले चलता हूँ। चेन युआन बड़ी तिजोरी को देखकर थोड़ा निराश होता है और सोचता है, मैंने इस तिजोरी पर कुल्हाड़ी से कितने ही वार कर दिए, लेकिन ये अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। चेन युआन खुशी से अपना हाथ आगे करता है, जिसमें 4 हरे क्रिस्टल कोर्स चमक रहे हैं। ये वही क्रिस्टल है जो उसे मारे गए जॉम्बीज से मिले हैं। वह मुस्कुराकर कहता है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम तो ये है। चेन युआन जमीन पर पड़ी जॉम्बीज की लाशों को देखता है और हाथ में मौजूद 4 हरे क्रिस्टल कोर्स को देखकर सोचता है, हर जॉम्बी से क्रिस्टल कोर नहीं मिलता, इसलिए एक ही फ्लोर से 4 क्रिस्टल कोर मिल जाना सच में मेरी किस्मत है। चेन युआन मुस्कुराते हुए एक क्रिस्टल कोर मुंह में डालता है और सोचता है, चलो एक खाकर देखते हैं कि इस बार इसमें क्या नया बदलाव आता है। क्रिस्टल खाते ही चेन युआन के पूरे शरीर में तेज हरी ऊर्जा बिजली की तरह दौड़ने लगती है। यह देखकर उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। चेन युआन बिना रुके 2 और क्रिस्टल कोर एक साथ खा लेता है और जोश में कहता है, इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। 3 क्रिस्टल खाने के बाद चेन युआन के शरीर से अचानक तेज हरी ऊर्जा का विस्फोट होता है। वह झटके से पीछे होता है और जोर से चीखता है,
आह, उसकी बड़ी बड़ी आंखों से साफ पता चलता है कि उसके शरीर में जबरदस्त ताकत भर रही है। इतनी ज्यादा ऊर्जा के बाद चेन युआन थककर हांफने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना है और वह थोड़ा उलझन में होते हुए भी आसपास की चीजों को ध्यान से देख रहा है। अंधेरे हॉलवे में अचानक चारों तरफ हरी लेजर जैसी पतली लाइनें दिखाई देने लगती है। ये लाइनें पूरे फ्लोर को जैसे स्कैन कर रही है। चेन युआन हैरानी से अपना हाथ आगे करता है और उसके सामने से गुजर रही हरी लेजर लाइन को ध्यान से देखने लगता है। जमीन पर कई हरी लेजर लाइनें एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। चेन युआन उन्हें देखकर उलझन में पड़ जाता है और हैरानी से कहता है, हूँ। चेन युआन अपना हाथ पीछे करके अपनी उंगलियों को रगड़ता है और सोचने लगता है कि आखिर ये हरी लेजर लाइनें क्या है और उसके अंदर किस तरह की नई शक्ति जागी है। चेन युआन हवा में हाथ आगे करता है और उसके हाथ से 6 पतली हरी लेजर लाइनें तेजी से निकलकर आगे बढ़ती है। उनकी तेज आवाज पूरे हॉलवे में गूंजती है। चेन युआन के चेहरे का क्लोजअप दिखाई देता है। वह बेहद गंभीर होकर अपनी नई शक्ति के बारे में सोच रहा है। चेन युआन की छोड़ी हुई हरी लेजर लाइनें आगे जाकर एक बड़े दरवाजे से टकराती है। हरी लेजर लाइनें लोहे के भारी दरवाजे को बिना किसी परेशानी के 6 अलग अलग टुकड़ों में काट देती है। टुकड़े जमीन पर गिरते हैं और तभी सिस्टम में उसकी नई स्टैट दिखाई देती है, माइंड 320। चेन युआन यह देखकर खुशी से जोर जोर से हंसता है और कहता है, डेथ लेजर, इसने लोहे के दरवाजे के टुकड़े कर दिए। क्या ये मेरी नई अपग्रेड हुई? चेन युआन फिर अपना हाथ आगे करता है और खुद को रोकते हुए कहता है, एक बार और करके देखता हूं। इस बार उसके हाथ से एक पतली हरी लेजर लाइन निकलती है। जैसे ही वह हरी लेजर लाइन बड़ी लोहे की तिजोरी को छूती है, तिजोरी बिना किसी आवाज के बिल्कुल आसानी से 2 हिस्सों में कट जाती है। तिजोरी का ऊपर वाला हिस्सा धीरे से फिसलकर नीचे गिरता है और भारी आवाज के साथ जमीन पर जा लगता है, जबकि चेन युआन सामने खड़ा यह सब देखकर हैरान रहता है। चेन युआन अपनी नई शक्ति को देखकर हैरानी से मुस्कुराता है और सोचता है, ये कितना अजीब है, ये लेजर इतने मजबूत धातु को भी बिना आवाज किए काट सकती है। अगर मैं चाहूं तो किसी पर इसका इस्तेमाल कर सकता हूं और किसी को पता तक नहीं चलेगा। चेन युआन खुशी से झुककर कटी हुई तिजोरी के अंदर झांकता है और हाथ अंदर डालते हुए सोचता है, देखते हैं इसके अंदर क्या रखा है। चेन युआन उन नोटों को बेकार समझकर कहता है, ये सब बेकार है, और उन्हें वहीं तिजोरी के पास फेंक देता है। इसके बाद चेन युआन दोबारा तिजोरी और उसके ऊपर रखे कीमती सामान की तरफ देखने लगता है। चेन युआन अपनी नई लेजर शक्ति का इस्तेमाल करके तिजोरी को काटते हुए कहता है, ओपन। तिजोरी खुलते ही अंदर रखे सोने के बिस्कुट दिखाई देने लगते हैं। अंदर सोना देखकर चेन युआन हैरानी और खुशी से अपना हाथ मुंह पर रख लेता है और कहता है, वॉव। चेन युआन खुशी से लगभग पागल हो जाता है। उसके हाथ में सोने का एक बिस्कुट है और पीछे उसके ग्रीन डायमेंशन बॉक्स में ढेर सारे सोने के बिस्कुट दिखाई दे रहे हैं। वह उत्साहित होकर कहता है, हे भगवान, यहाँ तो कम से कम 10 किलो सोना है। अगर इसे असली दुनिया में बेच दिया तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तभी चेन युआन को कुछ अलग महसूस होता है और वह हैरानी से कहता है, मेरे डायमेंशनल स्पेस का आकार बढ़ गया है। वह अपने ग्रीन डायमेंशनल बॉक्स को देखते हुए कहता है, ये 1 क्यूबिक मीटर से बढ़कर 1.5 क्यूबिक मीटर हो गया है। इसका मतलब क्रिस्टल कोर खाने से मेरी क्षमताएं अपग्रेड होती है। चेन युआन अपनी ठुड्डी पर उंगली रखकर सोचता है, सिर्फ 18वें फ्लोर से मुझे इतना सारा सामान मिल गया, तो क्या मुझे अपनी डेथ लेजर से पूरी बिल्डिंग को एक ही बार में साफ कर देना चाहिए? तभी अचानक उसका पेट फिर से जोर जोर से गड़गड़ाने लगता है। वह अपना पेट पकड़कर कहता है, आह, मुझे फिर से भूख लग गई। चेन युआन थोड़ा उदास और थका हुआ नजर आता है। वह सोचता है, मेरा खाना खत्म हो गया है, लगता है अब मुझे असली दुनिया में वापस जाकर और खाना लाना पड़ेगा। सुबह का समय है और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का नज़ारा दिखाई देता है। ऊपर लिखा है, रियल वर्ल्ड मॉर्निंग। चेन युआन अपने बेड पर बैठा है और हाथ में छोटा हरा क्रिस्टल लेकर उसे ध्यान से देख रहा है। वह सोचता है, उस दुनिया में मेरा शरीर बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हरे क्रिस्टल का क्लोजअप दिखाई देता है जिसमें चेन युआन का चेहरा नजर आ रहा है। वह सोचता है, यहां मेरी बॉडी में कोई बदलाव नहीं आया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों दुनिया में मेरी बॉडी एक जैसी नहीं है। चेन युआन की आंख का क्लोजअप दिखाई देता है जिसमें हरे क्रिस्टल की चमक नजर आ रही है। वह एक नया विचार सोचता है, अगर मैं एक क्रिस्टल को यहां खा लूं तो क्या होगा? चेन युआन हरे चमकते क्रिस्टल को मुंह में डाल लेता है और सोचता है, देखते हैं। अब कहानी असली दुनिया में पहुंचती है, जहां एक बड़ी स्कूल बिल्डिंग दिखाई देती है। ऊपर लिखा है, रियल वर्ल्ड स्कूल ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में सभी छात्र अपनी सीटों पर बैठे हैं और स्टेज की तरफ देख रहे हैं।
पीछे लाल बैनर पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल स्प्रिंट लिखा है। एक शिक्षक घोषणा करता है, एंट्रेंस एग्जाम में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, इसलिए कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। स्टेज पर सूट पहने एक मजबूत शिक्षक माइक लेकर खड़ा है और उसके पास एक बुजुर्ग प्रोफेसर खड़े हैं। शिक्षक उत्साह से बताता है, आज किंगबेई मार्शल एकेडमी से प्रोफेसर झांग पेइचिंग हमारे बीच आए हैं। आप सभी को खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। मजबूत शिक्षक का क्लोजअप दिखाई देता है। वह जोर से कहता है, चलिए सभी लोग प्रोफेसर झांग के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रोफेसर झांग उसके पास शांत खड़े हैं। सभी छात्र जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, जबकि मिस्टर कोंग और प्रोफेसर झांग चलते हुए स्टेज पर पहुंचते हैं। प्रोफेसर झांग माइक के सामने आते हैं, हल्का सा खांसते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, मैं अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। नीचे बैठे मिस्टर कोंग प्रिंसिपल से पूछते हैं, आखिर आपने प्रोफेसर झांग को यहां आने के लिए कैसे मना लिया? प्रिंसिपल बताते हैं, उन्होंने खुद यहां आने की इच्छा जताई थी, वह कुछ खास छात्रों को खुद देखकर चुनना चाहते हैं। मिस्टर कोंग हैरानी से पूछते हैं, लेकिन इसके लिए वो परीक्षा के नतीजों का इंतजार भी कर सकते थे, फिर इतनी परेशानी उठाकर यहां आने की जरूरत क्या थी? प्रिंसिपल अपने चश्मे को ठीक करते हुए रहस्यमयी अंदाज में पूछते हैं, क्या तुमने उस रहस्यमयी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, जो किंगबेई मार्शल एकेडमी से भी ऊपर है? मिस्टर कोंग चौंक कर कहते हैं, एक रहस्यमयी यूनिवर्सिटी। प्रिंसिपल तुरंत बात बदलते हुए कहते हैं, हाँ, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे स्कूल के कितने छात्र किंगबेई का एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकते हैं। मिस्टर कोंग पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, असल में मेरे दिमाग में कुछ छात्रों के नाम पहले से है। माँ यूझाई अपने हाथ बांधकर बड़े आत्मविश्वास में बैठा है। मिस्टर कोंग बताते हैं, माँ यूझाई के मॉक एग्जाम में 658 नंबर आए हैं, जो पिछले साल के किंगबेई कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर कम है। लियू रुयान मुस्कुराते हुए बैठी है। मिस्टर कोंग बताते हैं, लियू रुयान के 653 नंबर है, यानी कट ऑफ से सिर्फ 7 नंबर कम। मिस्टर कोंग पीछे मुड़कर चालाकी से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, और चेन युआन, जिसके आखिरी टेस्ट में 655 नंबर आए थे, अगर ये तीनों अगले 6 दिनों में जमकर पढ़ाई करे तो। तभी सभी लोग अचानक चौंक जाते हैं और एक छात्र पूछता है, रुको, चेन युआन कहाँ है? सभी उसकी खाली सीट की तरफ देखने लगते हैं। एक छात्र बताता है, वो आज स्कूल नहीं आया, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो अनुपस्थित है। दूसरा छात्र कहता है, शायद वो देर से आएगा। मिस्टर कोंग का गुस्सा बढ़ जाता है। वह डेस्क पर जोर से मुक्का मारकर चिल्लाते हैं, मॉक एग्जाम के दौरान भी सोता रहता है और अब प्रोफेसर झांग की स्पीच में भी नहीं आया, जबकि एंट्रेंस एग्जाम सिर पर है। स्कूल की बिल्डिंग का बाहरी नज़ारा दिखाई देता है और अंदर से किसी की गुस्से भरी आवाज आती है, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है? कहानी वापस चेन युआन के सस्ते अपार्टमेंट में आती है, जहां एक डिलीवरी बॉय दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, डिलीवरी, आपका ऑर्डर आ गया है। दरवाजे के बाहर सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग डिलीवरी बॉय खड़े हैं। तीनों के हाथ में खाने के बड़े बैग हैं। वे एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और पूछते हैं, तुम भी 3 लोग? चेन युआन दरवाजा खोलता है और उसे देखकर तीनों डिलीवरी बॉय डर जाते हैं। उसकी आंखें लाल है, वह जोर-जोर से सांस ले रहा है और भूख के कारण बिल्कुल डरावना लग रहा है। तीनों डिलीवरी बॉय डरते हुए चेन युआन को देखते हैं, तभी उसके पेट से जोर-जोर से गड़गड़ाने की आवाज आती रहती है। अचानक चेन युआन तीनों पर भूखे जानवर की तरह झपटता है और जोर से चिल्लाता है, ग्याह! तीनों डरकर चिल्लाते हैं, उवाह! चेन युआन बिना समय गवाए तीनों डिलीवरी बॉय के हाथों से खाने के बैग झपटकर ले लेता है। चेन युआन तेजी से आगे बढ़ता है और सामने वाले को उसके कपड़ों से पकड़ लेता है, जैसे वह भूख में पूरी तरह बेकाबू हो गया हो। अंदर से चेन युआन दरवाजे पर इतनी जोर से लात मारता है कि दरवाजा धमाके के साथ खुल जाता है। बाहर खड़े तीनों डिलीवरी बॉय डरकर पीछे हट जाते हैं। दरवाजे के आसपास की दीवार में दरारें पड़ जाती है और तीनों डिलीवरी बॉय डरकर जमीन पर गिर जाते हैं। उनमें से एक कांपते हुए कहता है, क्या वो कोई जॉम्बी था? तीनों डिलीवरी बॉय अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वे डरकर चिल्लाते हैं, बहुत डरावना है, भागो। पीछे छूट गया एक लड़का चिल्लाता है, मेरा इंतजार तो करो। चेन युआन दोनों हाथों से एक बड़ा बर्गर पकड़कर बहुत तेजी से खा रहा है, जैसे उसे कई दिनों से खाना ही न मिला हो। ऊपर वाले हिस्से में चेन युआन बैग से खाना निकालकर जल्दी जल्दी खा रहा है और नीचे उसके मुंह में इतना खाना भरा है कि उसके गाल फूल गए हैं। उसकी भूख बिल्कुल काबू से बाहर लग रही है। आखिरकार चेन युआन दरवाजे के सहारे जमीन पर बैठ जाता है। उसका पेट खूब खाना खाने के बाद गोल और बड़ा हो गया है। आसपास खाली पैकेट पड़े हैं और वह डकार लेकर राहत से कहता है, आखिरकार मुझे फिर से जिंदा होने जैसा महसूस हो रहा है। अब चेन युआन थोड़ा शांत हो चुका है,
लेकिन थका हुआ है। वह सोचता है, मैं सच में भूख से मरने वाला था, उस क्रिस्टल को खाने का असर इतना ज्यादा होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ देर पहले का दृश्य दिखता है, जहां चेन युआन असली दुनिया में बेड पर बैठकर हरा क्रिस्टल खा रहा है। अगले ही पल वह हैरानी और उत्साह से कहता है, ये काम कर रहा है। चेन युआन के पेट के पास से नीली रोशनी चमकने लगती है। वह हैरानी से अपनी तरफ देखकर कहता है, ये एहसास पहले से बिल्कुल अलग है, क्या इस दुनिया में मेरी कोई नई क्षमता जाग रही है? चेन युआन की आंखें अचानक चमकने लगती है और वह जोर से चिल्लाता है, आह! उसके चारों तरफ तेज नीली ऊर्जा का तूफान उठता है और उसे पूरी तरह घेर लेता है। चेन युआन घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह हाँफ रहा है। उसके शरीर से अब भी नीली आग जैसी ऊर्जा निकल रही है। वह परेशान होकर कहता है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। एक खुला हुआ फ्रिज दिखाई देता है, जिसमें थोड़ा खाना रखा है। पीछे से चेन युआन की आवाज आती है, खाना, मुझे खाना दो। चेन युआन सीधे फ्रिज के अंदर बैठ जाता है और दोनों हाथों से खाना उठाकर मुंह में ठूंसने लगता है। उसके पीछे से अब भी नीली ऊर्जा निकल रही है। चेन युआन तेजी से खाना खाते हुए परेशान होकर सोचता है, इतना खाना भी काफी नहीं है, लेकिन इस हालत में बाहर जाकर सामान खरीदना भी मुश्किल है, लगता है मुझे डिलीवरी ही मंगानी पड़ेगी। चेन युआन पसीने से परेशान होकर सोचता है, मुझे पता था कि नई क्षमता जागने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ इसकी जरूरत उस तबाही वाली दुनिया से भी दोगुनी होगी। चेन युआन खाली फ्रिज के सामने बैठा है। वह सारा खाना खत्म कर चुका है और सोचता है, अब से मुझे हमेशा अपने पास बहुत सारा खाना जमा करके रखना पड़ेगा। चेन युआन के चेहरे पर आखिरकार सुकून भरी मुस्कान आती है। पीछे नीली रोशनी चमक रही है और वह ऊपर देखते हुए कहता है, लेकिन आखिरकार मैं कामयाब हो गया। अचानक उसके किचन का पूरा माहौल बदल जाता है। कमरे की जगह चारों तरफ खूबसूरत आकाशगंगा और चमकते सितारे दिखाई देने लगते हैं। चेन युआन हैरानी से कहता है, तो ये मेरी नई क्षमता है। चेन युआन की चमकती आंखों में पूरी आकाशगंगा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह इस खूबसूरत नज़ारे में खोकर कहता है, ये कितना खूबसूरत है। चेन युआन एक रंगबिरंगी और चमकती आकाशगंगा में हवा में तैर रहा है। वह सामने चमकते एक तारे की तरफ हाथ बढ़ाता है और इस अद्भुत नज़ारे को हैरानी से देखता है। पीछे से चेन युआन का क्लोजअप दिखाई देता है। वह आकाशगंगा को ध्यान से देख रहा है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है और उसके पास एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देता है। अचानक चेन युआन तेज गति से पीछे की तरफ खींचने लगता है। उसके चारों तरफ रोशनी की तेज लाइनें बनती है और ऐसा लगता है जैसे वह आकाशगंगा से वापस असली दुनिया में लौट रहा हो। चेन युआन होश में आता है। उसकी आंख का क्लोजअप दिखाई देता है। माथे पर पसीना है और वह हाथ से अपना माथा पकड़कर खुद को संभालता है। ऊपर से देखा जाता है कि चेन युआन अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के पास खड़ा है। जमीन पर खाने के खाली पैकेट और बैग बिखरे पड़े हैं। वह हैरानी से कहता है, ये गायब हो गया। अब सिर्फ एक ही बचा है। चेन युआन हवा में तैरती चमकती रोशनी को ध्यान से देख रहा है। वह ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचता है कि आखिर यह नई शक्ति क्या है। चेन युआन के चेहरे पर शरारती और उत्साहित मुस्कान आ जाती है। वह हाथ आगे करता है और उसके हाथ में चमकती ऊर्जा बनने लगती है। वह कहता है, हे, चलो टेस्ट करके देखते हैं कि ये आखिर किस तरह की पावर है। दोपहर के समय चेन युआन ग्रे हुडी और बैकपैक पहनकर सड़क पर आराम से चल रहा है। वह मन ही मन सोचता है, आखिरकार मुझे समझ आ गया कि ये स्टार एबिलिटी असल में करती क्या है। चेन युआन के चेहरे का गंभीर क्लोजअप दिखाई देता है। उसकी दोनों आंखें तेज नीली रोशनी से चमक रही है। चेन युआन सड़क के बीच खड़ा है और उसके पूरे शरीर से नीली ऊर्जा निकल रही है। वह सोचता है, हालांकि ये उस तबाही वाली दुनिया से थोड़ी कम है, लेकिन मेरा माइंड स्टैट अभी पूरे 300 पर है। मेरी एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से शरीर में घूम रही है। चेन युआन अपने हाथ से निकल रही नीली ऊर्जा को देखकर समझाता है, इंसान अपने शरीर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हर छोटी हरकत में जरूरत से ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, यानी हमारी बहुत सारी एनर्जी बेकार चली जाती है। चेन युआन के शरीर और सीने से नीली ऊर्जा निकल रही है। वह बताता है, लेकिन ये स्टार मेरी बची हुई एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। इसका मतलब है कि मैं अपनी पावर और माइंड को दोबारा चार्ज कर सकता हूं। चेन युआन की चमकती नीली आंख का क्लोजअप दिखाई देता है और वह कहता है, और इसकी दूसरी क्षमता है। अगले दृश्य में वह एक संकरी गली में खड़ा है, जहां हवा में नीली चमक दिखाई देती है। चेन युआन गली में आगे बढ़ता है और उसके पीछे हवा में नीली ऊर्जा की एक चमक दिखाई देती है। चेन युआन आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही है और वह अपनी नई शक्ति के बारे में कहता है, एक कोऑर्डिनेट इफेक्ट। जमीन पर नीली रोशनी की एक लाइन दिखाई देती है।
चेन युआन समझाता है, ये स्टार 10 मीटर के दायरे में कहीं भी बन सकता है, जहां तक मैं देख या महसूस कर सकता हूं, और मैं तुरंत उसकी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता हूं। जैसे जैसे मेरा माइंड स्टैट बढ़ेगा, मेरी टेलीपोर्टेशन दूरी भी बढ़ती जाएगी। चेन युआन का छोटा और मजेदार रूप दिखाई देता है। वह दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर खुशी से चिल्लाता है, ये स्किल तो कमाल की है। एक भूमिगत रास्ते में चेन युआन खड़ा है और उसके सामने हरा डायमेंशनल बॉक्स तैर रहा है, जिसमें सोने के बिस्कुट और कीमती जेड रखे हैं। वह सोचता है, इस क्षमता के साथ अब मैं उस खजाने का आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूं। हरा डायमेंशनल बॉक्स तेजी से हवा में गायब हो जाता है। चेन युआन ने अपना सामान वापस डायमेंशनल स्पेस में रख दिया है। चेन युआन हुडी का सिर पर डालकर काला मास्क पहनता है। उसकी आंखों में गंभीरता है, जैसे वह किसी गुप्त काम के लिए निकल रहा हो। चेन युआन हुडी और काला मास्क पहनकर एक सुनसान और संकरी गली से गुजर रहा है। वह पूरी तरह अपना चेहरा छिपाए हुए है। चेन युआन अपना चेहरा छिपाकर आगे बढ़ता रहता है, ताकि कोई भी उसकी पहचान न कर सके। चलते चलते चेन युआन एक पुरानी और बड़ी इमारत के सामने पहुंचता है। दरवाजे के ऊपर लिंगशी पॉनशॉप लिखा है और दोनों तरफ पत्थर के शेर बने हुए हैं। चेन युआन मास्क के अंदर से उस इमारत को ध्यान से देखते हुए सोचता है, जब मैंने वो अंगूठी बेची थी, तब सुना था कि ये यांजियांग सिटी की सबसे बड़ी पॉनशॉप है। यहाँ ऐसी चीजें भी खरीदी जाती है, जिन्हें बाकी लोग हाथ तक नहीं लगाते। चेन युआन भारी लकड़ी के दरवाजे को खोलते हुए सोचता है, अगर मुझे उस तबाही वाली दुनिया से लाई हुई चीजें बेचनी है, तो मुझे भरोसेमंद खरीदार चाहिए, और सबसे जरूरी बात, ऐसा खरीदार जो अपना मुंह बंद रख सके। चेन युआन दरवाजा पूरा खोलकर अंदर की तेज रोशनी में कदम रखता है और सोचता है, चलो, अंदर जाकर देखते हैं। अंदर झांकते ही चेन युआन की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे उसने अंदर कुछ बहुत अजीब देख लिया हो। अचानक अंदर से नीला सूट पहना एक आदमी हवा में उड़ता हुआ बाहर आता है और जोर से चिल्ला रहा है, जबकि चेन युआन दरवाजे पर खड़ा उसे हैरानी से देख रहा है। अब बाहर का पूरा नजारा दिखाई देता है। पॉनशॉप से 3 सूट पहने आदमी बाहर फेंके गए हैं और जमीन पर गिरकर लुढ़क रहे हैं। चेन युआन अभी भी दरवाजे पर शांत खड़ा है। जमीन पर गिरा एक सूट वाला आदमी दर्द से कराह रहा है। आसपास धूल उड़ी हुई है और वह गुस्से में कहता है, उफ, धिक्कार है। वही नीला सूट पहना आदमी जमीन पर पड़ा रो रहा है और बुरी तरह डरा हुआ है। वह मदद के लिए जोर से चिल्ला रहा है। अचानक लाल हाई हील वाला जूता उस आदमी के चेहरे पर जोर से पड़ता है। दूसरा आदमी हैरानी से पूछता है, ये किस लिए था? एक बेहद खतरनाक और आत्मविश्वासी औरत लाल पारंपरिक ड्रेस में दिखाई देती है। उसने उसी आदमी पर पैर रखा हुआ है और हाथ में लंबा पाइप है। वह सख्ती से कहती है, नियम तोड़ोगे तो बाहर कर दिए जाओगे, दोबारा मेरे इलाके के आसपास मत दिखना। वह औरत उन्हें धमकाते हुए कहती है, अब यहां से निकलो। जमीन पर पड़ा आदमी डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, जबकि चेन युआन पीछे अंधेरे में खड़ा सब देख रहा है। उस औरत का क्लोजअप दिखाई देता है। उसके काले बाल, लाल ईयररिंग, लाल लिपस्टिक और तेज आंखें उसे बेहद खतरनाक बना रही है। वह औरत अपने पाइप से धुआं छोड़ते हुए बिना पीछे देखे चेन युआन से पूछती है, यहां पहली बार आए हो? वह आगे बढ़ते हुए कहती है, ध्यान से सुनो, मेरे इलाके में। और चेन युआन पीछे खड़ा उसकी बात सुनता रहता है। वह औरत पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे लाल आंखों वाले खतरनाक गार्ड खड़े हैं। वह अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, यहाँ के नियम सबसे ऊपर है। इसी समय उसका परिचय सामने आता है, ब्लैक मार्केट बॉस यान जिलियू। चेन युआन मास्क के अंदर से यान जिलियू और उसके गार्ड्स को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में हैरानी दिखाई देती है। ब्लैक मार्केट बॉस यान जिलियू का आत्मविश्वास से भरा क्लोजअप दिखाई देता है। वह पाइप हाथ में लेकर हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहती है, वेलकम। यान जिलियू आगे बढ़कर चली जाती है। उसकी लाल ड्रेस और हील्स दिखाई देती है, जबकि चेन युआन पीछे खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ा और भीड़भाड़ वाला पारंपरिक बाजार दिखाई देता है। दोनों तरफ कई दुकानें और स्टॉल है। चेन युआन अकेला उस लंबे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। चेन युआन मास्क के अंदर से सोचता है, वो औरत शायद मिस्टर कोंग से भी ज्यादा ताकतवर है। चेन युआन एक खतरनाक आदमी को देखता है, जिसके चेहरे पर कट का निशान है और आसपास हरी ऊर्जा है। वह सोचता है, सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ मौजूद लगभग हर इंसान बहुत ताकतवर लग रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरह का खजाना आता जाता है, उसे देखकर ये बात समझ में भी आती है। एक शांत लेकिन खतरनाक आदमी सिगरेट पीते हुए बैठा है और उसके आसपास नीली ऊर्जा दिखाई दे रही है। चेन युआन समझ जाता है, तो ये है यांजियांग सिटी का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट। एक मोटा और गंजा आदमी अपने स्टॉल पर बैठकर हंस रहा है और उसके आसपास सुनहरी आभा दिखाई दे रही है। चेन युआन सोचता है,
अगर किसी को ऐसा भरोसेमंद खरीदार चाहिए जो बेवजह सवाल न पूछे, तो ब्लैक मार्केट से बेहतर जगह नहीं हो सकती। चेन युआन एक दुकान पर रखी अजीब चीजों को देखकर हैरान है। वहां चमकता बैंगनी क्यूब, कांच के डिब्बे में तैरती आंखें और एक अजीब मास्क रखा है। वह सोचता है, ऐसी चीजें तो मैंने पहले कभी नहीं देखीं। एक टेबल पर बोर्ड लगा है, जिस पर पुराने सिक्के और कला की चीजों के लिए अच्छी कीमत देने की बात लिखी है। चेन युआन समझता है कि यहाँ लोग सीधे सामान भी खरीद लेते हैं। चेन युआन की आंख का क्लोजअप दिखाई देता है। वह बाजार में अपनी जरूरत की जगह ढूंढते हुए सोचता है, मैं सोने के बिस्कुट आखिर कहाँ बेच सकता हूँ। आखिरकार चेन युआन एक बूढ़े आदमी के सामने पहुंचता है। उसके पास बोर्ड लगा है जिस पर सोना, चांदी और पुरानी चीजें खरीदने की बात लिखी है। चेन युआन सीधे पूछता है, गोल्ड बुलियन का क्या रेट चल रहा है। गंजा आदमी चेन युआन को शक की नजर से देखते हुए कहता है, तुझे यहाँ का रेट तक नहीं पता, जरूर तू पहली बार ब्लैक मार्केट आया है। वह आदमी हाथ से चेन युआन को हटाते हुए कहता है, मैं सिर्फ बड़ी मात्रा में सामान खरीदता हूँ, कम से कम 1 किलो। अगर तेरे पास इतना नहीं है तो यहाँ से निकल जा, तू बेवजह लाइन रोक रहा है। चेन युआन पीछे मुड़कर देखता है। पास की दुकान में सफेद पर्दे के पीछे बैठी एक औरत कहती है, हम बाजार की कीमत का 80% देते हैं, आज के हिसाब से ये 508 युआन प्रति ग्राम है। सफेद पर्दे वाली औरत शांत होकर कहती है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा सोना नहीं है तो भी कोई बात नहीं, शुरुआत के तौर पर मैं इसे तुमसे खरीद सकती हूँ। चेन युआन उस औरत के स्टॉल की तरफ बढ़ता है। पीछे गंजा आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम बहुत नरम दिल हो, इसे देखो, ये तो बिल्कुल गरीब लगता है, अगर इसके पास सोना हुआ भी तो कुछ ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। चेन युआन समझ जाता है कि ये लोग कम कीमत पर सामान खरीदकर बाहर ज्यादा कीमत में बेचते हैं और बीच का 20% मुनाफा खुद रखते हैं। चेन युआन सफेद पर्दे वाली औरत के सामने जाकर पूरे आत्मविश्वास से कहता है, असल में मेरे पास काफी मात्रा में सोना है, तुम कितना खरीद सकती हो। गंजा आदमी जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे मत हंसाओ, तुम अभी मार्शल आर्ट की दुनिया में ठीक से आए भी नहीं हो, कौन मानेगा कि तुम्हारे जैसा लड़का इतना सारा सोना लेकर यहाँ आएगा। सफेद पर्दे वाली औरत गंभीरता से जवाब देती है, मैं 10 किलो तक खरीद सकती हूँ। वह औरत एक काला कार्ड निकालकर कहती है, आज मेरे पास 4 मिलियन युआन है, यानी करीब 40 लाख युआन की रकम। गंजा आदमी गुस्से और हैरानी से चिल्लाता है, ये बकवास है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पास सच में 10 किलो सोना हो। चेन युआन बिल्कुल शांत रहता है और कहता है, खरीदने के लिए ये रकम थोड़ी कम है, लेकिन मेरा काम इससे चल जाएगा। गंजे आदमी की आंख का क्लोजअप दिखाई देता है। उसकी आंख में चमकते हुए सोने के बिस्कुट का प्रतिबिंब दिखाई देता है और वह अचानक चौंक जाता है। चेन युआन एक चमकता हुआ शुद्ध सोने का बिस्कुट निकालकर टेबल पर जोर से रख देता है। ऊपर से पूरा नज़ारा दिखाई देता है। टेबल पर रखा शुद्ध सोना देखकर आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं, इसके पास इतना शुद्ध सोना आखिर आया कहाँ से। चेन युआन अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मैं वो 4 मिलियन युआन ले लूंगा। सफेद पर्दे वाली औरत थोड़ी घबराई हुई चेन युआन को काला कार्ड देती है और बताती है, ये खास ब्लैक मार्केट कार्ड है, इससे तुम किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकते हो। चेन युआन जवाब देता है, समझ गया। चेन युआन कार्ड को ध्यान से देखता है और सोचता है, ये सिस्टम अच्छा है, इससे किसी की पहचान और प्राइवेसी आसानी से सामने नहीं आती। कार्ड लेने के बाद चेन युआन मुड़कर उस औरत से पूछता है, तुमने कहा था कि मैंने जो सोना बेचा वो कम मात्रा में था, तो क्या तुम्हारे पास और पैसे हैं। चेन युआन का मास्क पहने हुए गंभीर क्लोजअप दिखाई देता है। वह शांत आवाज में कहता है, मेरे पास 30 किलो सोना और है। यह सुनकर चेन युआन खुद भी पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे कई लोग लाल रोशनी के बीच उसकी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। गंजा आदमी और बाकी खरीदार चेन युआन की तरफ दौड़कर आते हैं और पूछते हैं, तुम्हें इतना सारा सोना कहाँ से मिला। कोई पूछता है, क्या तुम्हें सोने की कोई खान मिल गई। अब हर कोई उसका सोना खरीदने के लिए बेचैन हो गया है। गंजा आदमी लालच में हाथ रगड़ते हुए कहता है, मैं बाजार की कीमत के 90% पर खरीदूंगा, मुझे भी थोड़ा बेच दो। चेन युआन उसे तिरछी नजर से देखता है। चेन युआन हाथ जेब में डालकर पीछे मुड़ता है और कहता है, सॉरी, लेकिन अब मैं तुम लोगों को नहीं बेच रहा। गंजा आदमी यह सुनकर बुरी तरह चौंक जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या। बाकी खरीदार गंजे आदमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई कहता है, जब उसने सबसे पहले तुमसे ही रेट पूछा था तब उसे कम समझने का यही नतीजा है। दूसरा कहता है, लोगों को कम समझने की यही सजा मिलती है। गंजे आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह दांत पीसते हुए मन ही मन कहता है, धिक्कार है। अब बाकी खरीदार चेन युआन को घेर लेते हैं
और उसे अपने अपने काले कार्ड देने लगते हैं। कोई कहता है, ये लो 10 किलो के पैसे, बस सोना मुझे दे दो। चेन युआन आराम से एक एक करके कार्ड लेता जाता है। चेन युआन के हाथ में बहुत सारे काले कार्ड है। वह उन्हें देखकर खुश होता है और सोचता है, कुल 19.5 मिलियन युआन, बुरा नहीं है। सफेद पर्दे वाली औरत मुस्कुराकर कहती है, अगर अगली बार तुम्हारे पास और सोना हो तो मैं उसे भी खरीद सकती हूँ, रत्न और पुरानी चीजें भी चलेंगी। चेन युआन यह सुनकर थोड़ा चौंकता है। गंजा आदमी अपनी दुकान के पास बैठकर चेन युआन को घूरता है और मन ही मन सोचता है, ये कोई चलता फिरता खजाना नहीं है, इसके पास इतना सब कुछ होना नामुमकिन है, वैसे भी ये इतना कमजोर दिखता है कि जल्दी ही किसी के हाथों मारा जाएगा। चेन युआन उसकी तरफ देखकर आत्मविश्वास से कहता है, मैं अभी जवान हूं, इसलिए मुमकिन है कि मैं तुमसे ज्यादा समय तक जिंदा रहूं। उसकी बात सुनते ही गंजे आदमी के आसपास गुस्से की लाल आभा दिखाई देती है। चेन युआन सफेद पर्दे वाली औरत की तरफ मुड़कर पूछता है, अगर तुम्हें पुरानी चीजों से कोई परेशानी नहीं है, तो क्या तुम उन्हें पहचान सकती हो? औरत हल्की मुस्कान के साथ कहती है, थोड़ी बहुत। चेन युआन अपना बैग खोलकर उसमें हाथ डालता है और कहता है, अगर ऐसा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को एक बार देखो। आसपास के बाकी खरीदार भी उत्सुक होकर देखने लगते हैं। चेन युआन के सामने लाल डिब्बे का ढक्कन खुलता है। अंदर की चीज देखकर औरत हैरान रह जाती है। चेन युआन पूछता है, ये लगभग कितने की होगी? जमीन पर 2 लाल डिब्बे खुले पड़े हैं। एक में बैंगनी कंगन और हरे जेड के लॉकेट है, दूसरे में नीली चमकती मूर्ति है। भीड़ इसे देखकर हैरान रह जाती है। आसपास के लोग उन चीजों को देखकर उनकी जबरदस्त कीमत बताते हैं। कोई कहता है कि जेड बेहद शानदार है, कोई बताता है कि पूरा सेट कम से कम 10 मिलियन युआन का हो सकता है, जबकि नीली जेड की मूर्ति अकेले ही 8 मिलियन युआन की बताई जाती है। गंजे आदमी का चेहरा पसीने से भर जाता है। वह हैरानी से कहता है, यहाँ तो ग्रीन जेड का पिक्स्यू पेंडेंट भी है, ये हो ही नहीं सकता। सफेद पर्दे वाली औरत बहुत सावधानी से चमकती हुई नीली पिक्स्यू मूर्ति को डिब्बे से बाहर निकालती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। औरत उस मूर्ति को पास लाकर ध्यान से देखती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह कहती है, ये ग्रीन जेड नहीं है। भीड़ अचानक हैरानी से शोर करने लगती है। औरत बताती है, ये ड्रैगन स्टोन जेड है। एक आदमी तुरंत चौंककर कहता है, लेजेंडरी ड्रैगन स्टोन जेड। अब सभी लोग चेन युआन और उस औरत के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। हर कोई उस मूर्ति को करीब से देखना चाहता है। कोई कहता है, मुझे पास से देखने दो। औरत के हाथ में ड्रैगन स्टोन जेड बहुत तेज रोशनी से चमक रहा है। वह बताती है, ड्रैगन स्टोन जेड ग्रीन जेड से बहुत ज्यादा कीमती होता है। इसका रंग गहरा और चमकदार होता है और ये पूरी तरह पारदर्शी भी होता है। औरत उस चमकती मूर्ति को करीब से देखते हुए हैरानी से कहती है, इसकी कीमत कम से कम करोड़ों युआन हो सकती है। तभी दूर से एक भारी आवाज आती है, कमाल है। और उसकी आवाज सुनते ही पूरा बाजार शांत हो जाता है। वही आवाज आगे कहती है, ड्रैगन स्टोन जेड, जिसकी कीमत करोड़ों युआन में है। लाल ड्रेस वाली ब्लैक मार्केट बॉस यान जिलियू पर्दे के पीछे से भीड़ को देखती हुई मुस्कुराती है और कहती है, कितनी दिलचस्प बात है कि करोड़ों युआन की चीज इतनी छोटी सी जगह वाले ब्लैक मार्केट में आ गई। यान जिलियू पर्दा हटाकर पूरी तरह सामने आती है और आत्मविश्वास से चेन युआन से कहती है, उस ड्रैगन स्टोन जेड के साथ तुम वानलिंग ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हो। फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, क्या तुम इसमें दिलचस्पी रखते हो, नौजवान?